सोलन में इनर व्हील क्लब द्वारा घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए कैंप लगाया गया है। ये कैंप रुद्राक्ष फिजियो क्लिनिक में 3 दिन तक चलेगा। इस कैंप में डॉक्टर यशवीर सिंह, डॉक्टर अमित और डॉक्टर पूजा धवन रोगियों का मार्गदर्शन कर रही है। डॉक्टर यशवीर ने बताया कि हिमाचल में पहले तो केवल 70 वर्ष से अधिक नागरिकों को घुटनों में दर्द होती थी, लेकिन अब 40 वर्ष की उम्र को पार करने वाले नागरिकों में भी घुटने की दर्द की शिकायत पाई जा रही है। अगर वह सही समय पर अपनी सेहत और दिनचर्या की ओर ध्यान दे तो इस घुटने की दर्द से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर यशवीर ने बताया कि घुटने की दर्द के कारण रोगियों को चलने के साथ साथ बैठने और सीधे लेटने पर भी असहनीय दर्द होता है। कई बार तो घुटने को बदलने तक की नौबत आ जाती है। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर के चलते समय घुटनों से रगड़ खाने की आवाज आती है। अगर इसी समय चिकित्सक की सलाह ले तो आने वाले दर्द से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर रोगी इस ओर ध्यान नहीं देता तो ये दर्द बढ़ जाता है और घुटने तक को बदलवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर कोई नागरिक ऑपरेशन नहीं करवा सकता है तो उसे उनके द्वारा ऑफलोडर नी ब्रेसेस की सलाह दी जाती है। ये ऑफलोडर घुटने का वजन ले लेता है और रोगी को दर्द से राहत मिल जाती है। मेरा नाम डॉक्टर यशवीर सिंह, श्रीवत्सा फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं डायरेक्टर एंड प्रोजेक्ट हेड। ये एक 3 दिवसीय कैंप हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके शहर सोलन में, जिसमें जो बुजुर्ग लोग घुटने की दर्द से परेशान हैं, ज़्यादा देर चल नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत है और उनको ऑपरेशन के लिए बता दिया गया है या उनको पता है कि उनका घुटना घिस रहा है, गैप आ गया है, पहाड़ी इलाके में चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए ये कैंप लगा है जहाँ पे पेशेंट्स आके अपना रजिस्ट्रेशन करा के और रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक, राजगढ़ रोड, साई इंटरनेशनल स्कूल के पास, यहाँ पर आके आप अपने घुटनों के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं, जिसमें हम आपको कैसे ऑपरेशन से बचाया जाएगा या कैसे ज़्यादा पेन किलर्स बगैर लिए एक्सरसाइजेस के थ्रू और सपोर्ट डिवाइस के थ्रू, नी ब्रेसेस के थ्रू आपका इलाज किया जाएगा, उसके बारे में आप यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। ये एक नी ऑफलोडर डिवाइस बोलते हैं इसको। इसको ये 3 तरीके से काम करता है। जैसे आपका जो शरीर का भार है वो घुटने पे ना पड़ के ब्रेस के ऊपर डिवाइड हो जाता है। दूसरा, आप जब चलते हैं, खड़े होते हैं, उस समय जो घुटने पर जोर आ रहा होता है उस पे से दबाव हट गया है। दूसरा, जो हड्डी से हड्डी आपकी रगड़ खा रही है उसको ये थोड़ा खींच के रखता है, जिससे क्या है, दोनों हड्डी आपस में रगड़ नहीं खाती है, घुटना आगे और घिसता नहीं है और पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आराम से अपने दिनचर्या का काम ब्रेसेस पहनने के साथ साथ दिनचर्या का काम अपना आराम से कर सकते हैं और सीढ़ी चढ़ना उतरना, चढ़ाई पे चढ़ना उतरना सब इसके साथ आराम से हो सकता है। मैं करीब 2010 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज में बुजुर्ग लोग ऑलरेडी ग्रेड 1, ग्रेड 2 पर जब उनका घुटना ज़्यादा नहीं घिसा होता है, उसी समय से ऐसे सपोर्ट डिवाइसेस की सहायता से अपने घुटने को ऑपरेशन से बचाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में उस तरीके से अवेयरनेस कम है, बट हाँ, भारत में काफ़ी बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो किसी भी कार्यवश ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं या नहीं करा पाते हैं, घुटने बदलवाना नहीं चाहते हैं, पर उनको तकलीफ है घुटने में या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी है जिसमें उनको ऐसी कोई समस्या है, बीपी, शुगर या कोई और सर्जरी हो रखी है कि ऑपरेशन बुजुर्ग नहीं कराना चाहता है, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। हम लोग, मैं पिछले 2016 में मेरा हिमाचल में प्रोजेक्ट रहा था, वहाँ पे भी मैंने एक आर्टिकल में न्यूज़पेपर में छापा गया था कि पहाड़ी इलाकों में भी काफ़ी बुजुर्ग लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस 3 दिवसीय कैंप में आप लोग आएँ, आप डिस्कस करें, चीज़ें देखें, समझें किस तरीके से इलाज हो रहा है, कैसे आपको फ़ायदा हो रहा है। आप आइए और अपना इलाज कराइए।